हरे कृष्णा। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन पढ़ने वाले हैं इस बुक का। दैट इज भगवान जगन्नाथ का स्वरूप। मतलब भगवान जगन्नाथ का स्वरूप ये ही क्यों है, क्यों भगवान का स्वरूप यही है। वैसे तो हम पढ़ चुके थे इंद्रदुम्न महाराज वाली कथा कि वो जो विश्वकर्मा जी आए थे वो 21 दिन तक वो बंद करके भगवान के विग्रह बना रहे थे और उससे पहले राजा एंटर कर गए। लेकिन एक और रीजन है कि जिसकी वजह से भगवान का ये रूप है, शाश्वत स्वरूप ये है कि अब भगवान ने इसी रूप में रहना क्यों पसंद किया है। क्योंकि भगवान कृष्ण और भगवान जगन्नाथ एक ही है। भगवान जगन्नाथ भगवान कृष्ण एक ही है। तो भगवान कृष्ण ने एक बार ये रूप दिखाया था द्वारिका में, और वो ही रूप भगवान जगन्नाथ का रूप है। तो वो कैसे कब क्या दिखाया था वो हम आज पढ़ते हैं। सो भगवान जगन्नाथ का स्वरूप पुराणों से ज्ञात होता है कि परम भगवान श्री कृष्ण दारू ब्रह्म के रूप में पुरी में क्यों अवतरित हुए थे। राजा इंद्रदुम्न को समुद्र में 3 काष्ठ स्तंभ मिले थे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं विश्वकर्मा के रूप में राजा इंद्रदुम्न के समीप उन काष्ठ स्तंभों को विग्रह रूप देने आए थे। उन्होंने राजा को निर्देश दिया था कि उन्हें किस दिनों के लिए कमरे में अकेला छोड़ दिया जाए। विश्वकर्मा ने चेतावनी दी कि यदि 21 दिन के पूर्व किसी व्यक्ति ने द्वार खोला तो विग्रह निर्माण का कार्य अपूर्ण रह जाएगा। 15 दिन बीत गए किंतु विग्रह निर्माण से उत्पन्न होने वाली कोई ध्वनि सुनाई नहीं दी। रानी गुंडीचा को संदेह हुआ कि वृद्ध काष्ठकार भोजन की कमी के कारण कक्ष में मृत्यु को प्राप्त हो गया है। उन्होंने राजा को कक्ष खोलकर सत्य की खोज करने का आग्रह किया था। राजा ने वृद्ध काष्ठकार के निर्देशों का पालन करने की कामना से इस प्रस्ताव का यथाशक्ति विरोध किया, किंतु रानी के अत्यधिक दबाव के कारण उन्होंने द्वार खोल दिया। यह जानकर कि काष्ठकार अंतर्ध्यान हो गया, वह स्तब्ध रह गए। विग्रह निर्माण का कार्य अपूर्ण रह जाने पर राजा अत्यधिक दुखी हुए। तो मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ लिया क्योंकि पहले हम ये बात पढ़ चुके हैं कि कैसे हुआ था जब राजा इंद्रदुम्न को भगवान का जगन्नाथ जी का मंदिर बनाने का आदेश प्राप्त हुआ और उन्हें भगवान के विग्रह बनाने थे। तो उन्हें समुद्र किनारे 3 लकड़ी, लकड़ी नहीं बोलना चाहिए, मतलब बहुत बड़े बड़े टुकड़े बोलना चाहिए, वो मिले, स्तंभ मिले, खंबे टाइप के, वो मिले लकड़ी के। ठीक है, 3 मिले थे तीनों विग्रह के लिए। फिर उन्होंने बहुत सारे कारपेंटर्स लगाए जो कि उस लकड़ी से भगवान के विग्रह बना पाए, लेकिन कोई भी नहीं बना पा रहा था, इवन उठा ही नहीं पा रहे थे। फिर भगवान कृष्ण स्वयं विश्वकर्मा रूप में वहां पर गए और उन्होंने राजा से एक शर्त रखी कि मुझे मुझे किसी भी कमरे में 21 दिन के लिए बंद कर दिया जाए, और 21 दिन के अंदर मैं जो भगवान के विग्रह बनाने का कार्य है वो पूर्ण करूंगा। बट एक कंडीशन है कि उन 21 दिन के अंदर कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। डिस्टर्ब ऐसा नहीं कि हाँ खा लो पी लो, मतलब उस कक्ष का, उस रूम का दरवाजा भी नहीं खुलना चाहिए। मैं अकेला 21 दिन के अंदर अकेला अंदर रहूंगा। ना मुझे खाने के लिए पूछना आना है, ना पीने के लिए कुछ भी, मतलब गेट ही नहीं खोलना। 21 दिन कंप्लीटली अकेले रहना है मुझे। तो राजा ने कहा ठीक है। अब 15 दिन हो गए। 15 दिन कुछ आवाज ही नहीं आने लगी। ठक टक 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 आवाज आती है ना लकड़ी पे, ऐसे 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 करो, टक 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 टक, कुछ कुछ आवाज ही नहीं आ रही थी। अब जो राजा की पत्नी थी गुंडीचा, महारानी गुंडीचा, उनको अब डर लग गया कि भाई आवाज आवाज क्यों नहीं आ रही, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, मर वर तो नहीं गए, कुछ खा पी नहीं रहे, कुछ हो तो नहीं गया। तो उन्होंने राजा को बहुत इंसिस्ट किया कि आप खोलो खोलो खोलो। राजा मना कर रहे थे कि नहीं, मैंने वचन दिया है, ऐसे कैसे कर सकता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम पे तो बहुत बड़ा पाप लग जाएगा, उनको कुछ हो गया, हमको देखना चाहिए, और देखो आवाज भी नहीं आ रही है। तो राजा कहने लगे हाँ ये बात भी सही है। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला, वैसे ही जो थे वो विश्वकर्मा, भगवान कृष्ण जब आए थे विश्वकर्मा रूप में, वो अंतर ध्यान हो गए। और जो 3 विग्रह बनाए थे वो जितने बन पाए थे, किसी मतलब जैसे जगन्नाथ जी के हाथ नहीं बन, उंगलियां नहीं बन पाई, सुभद्रा मैया का हाथ नहीं बन पाए, तो जिस रूप में थे वो उसी रूप में रहे, भगवान वो ही रूप दिए। समझ में आ गई इतनी बात। मैंने रिपीट इसलिए करी क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो आज ज्वाइन किए हैं, कई दिनों बाद सुन नहीं पाए होंगे, तो इसलिए मैंने रिपीट कर दिया। होप सो दे विल अंडरस्टैंड इट। फिर क्या हुआ था, तब एक अदृश्य आकाशवाणी सुनाई दी।
तो जब ऐसा हुआ कि राजा बहुत दुखी हो गया कि मेरे कारण भगवान का विग्रह अधूरा रह गया, मेरे कारण उंगलियां नहीं बन पाई, हाथ नहीं बन पाए, तो वो बहुत दुखी हो गई, ये मैंने क्या कर दिया। तब भगवान की मतलब एक आकाशवाणी सुनाई दी। आकाशवाणी में क्या कहा? चिंतित मत हो। आकाशवाणी ने कहा, क्योंकि आपने 21 दिन से पूर्व द्वार खोल लिया एवं अपने वचन का पालन नहीं किया, अतः विग्रह अब इसी स्वरूप में रहेंगी। मतलब इसमें अब और कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे, जो विग्रह है वो उसी रूप में रहेगा। आप इन प्रतिमाओं का पूजन प्रारंभ कर सकते हैं। ब्रह्मलोक से इनकी स्थापना हेतु ब्रह्मा जी को लेकर आओ। तो वो हमने सुना था कि वो ब्रह्मा जी को लेने गए थे, राइट। तो मतलब उन्होंने कहा कि अब आप दुखी मत हो, ये जो विग्रह है यही, इन्हीं विग्रह का पूजन करना स्टार्ट कर दो, ये स्वयं भगवान है। अब इंटरेस्टिंग सेक्शन। इस विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि ये विग्रह भगवान का अपूर्ण रूप है। मतलब ऐसा लगता है इनकम्प्लीट रूप है, कि उंगलियां नहीं है तो हाथ नहीं है, तो इसलिए इनकम्प्लीट लगता है। तो लोग भगवान के स्वरूप को समझाने के लिए भिन्न भिन्न अलग अलग ओपिनियन देते हैं। कुछ लोग कहते हैं परब्रह्म निराकार है और श्री भगवान जगन्नाथ का ये रूप इस सत्य का प्रमाण है। अन्य लोग कहते हैं ये बुद्ध का रूप है, कुछ कहते हैं भैरवनाथ का स्वरूप है, कुछ कहते हैं कुछ लोगों को तो ये रूप भयावह लगता है। तब भी बहुत से लोग उनकी मनमोहक आकृति विशेषतया मंद मुस्कान भरे मुख की महिमा का गुणगान करते हैं। ये सभी दावे पूर्णतः सत्य है, क्योंकि वे सब कुछ है। हाँ, अगर कोई कह रहा है कि जगन्नाथ जी भैरव जी हैं, तो ये भी सत्य है। क्यों? क्योंकि भगवान जगन्नाथ पूर्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो सब कुछ है, वो भगवान कृष्ण है। और भगवान कृष्ण ही, भगवान जगन्नाथ कृष्ण एक ही बात है, वो ही सबके सोर्स है। तो इस वजह से इस दृष्टि से कहा जा रहा है कि वो ही सब कुछ है। तो जो कुछ भी बोला जा रहा है, हाँ वो सब कुछ है। हम जानते हैं जो भगवान कृष्ण का सुंदर वपु है, शरीर है, उनसे कांति निकलती है, फुलजेंस निकलती है, जिसको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। तो अगर कोई ये कह रहा है कि भगवान ब्रह्म ज्योति है, तो ये भी सत्य है, बट पूरा सत्य नहीं है। ठीक है, भगवान निराकार एक पक्ष से है, मतलब ज्योति के फॉर्म में, लेकिन वैसे सुंदर स्वरूप भगवान का शाश्वत सच्चिदानंदमय रूप है भगवान का। ठीक है, तो हर दावे से भगवान सब कुछ इस दृष्टि से ये कहा जा रहा है। अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि भगवान जगन्नाथ का ऐसा स्वरूप क्यों है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ हो जाए कि 15 दिन बाद दरवाजा खुल गया और भगवान का विग्रह ऐसे ही रह गया, नहीं। तो ऐसा विग्रह क्यों रहा, उसका एक रीजन है जो अब बताया जाएगा भगवान कृष्ण की लीला से। इसका एक गुप्त, एक कॉन्फिडेंशियल है, जो हर एक को ये बात नहीं पता है। इसका एक गुप्त किंतु किंतु सटीक कारण है, बिल्कुल बिल्कुल सत्य सटीक कारण है, एक्चुअल रीजन है। वास्तव में भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के विग्रह ना तो निराकार है ना अपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि वो निराकार है, ऐसा नहीं भगवान के विग्रह अपूर्ण है, ये अपूर्ण विग्रह है। वो परम पूर्ण विग्रह है, ऐसा नहीं इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट नहीं, हाथ होके भी उनके हाथ है, पैर होके भी सब कुछ है उनका पूरा, अपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। यथार्थ यथार्थता ये भगवान का आदि रूप है और परम पूर्ण है। अपूर्ण कहना मेरी नजर, मेरी नजर मैं कौन होती हूँ, मतलब एक अपराध हो गया एक तरीके से। अपूर्ण नहीं है, ये भगवान का परम पूर्ण स्वरूप है और भगवान का आदि रूप है। आदि रूप का मतलब क्या होता है? आदि मतलब क्या होता है? हम्म। मतलब कि शायद से मतलब जो जन्मा हो और आदि और अनंत जैसे कहते हैं वैसा। बिल्कुल, बहुत सुंदर। अजन्मा आदि रूप मतलब जिससे किसी की स्टार्टिंग नहीं हुई है, जो सबका स्टार्टिंग है, आदि। हम ये नहीं बता सकते कौन से टाइम से स्टार्टिंग हुई, नहीं, अनादि। ठीक है, आदि रूप है, सबसे पहला रूप, पहला रूप बोल सकते हो, मतलब आदि रूप है, अजन्मा रूप है। ऐसा नहीं कि कोई भी किसी टाइम के बाद इसको बनाया गया, किसी टाइम के बाद इसको जन्म दिया गया, ऐसा नहीं है, आदि रूप। ये स्वरूप इसलिए आकार नहीं ले सके क्योंकि रानी ने राजा इंद्रदुम्न के समय से पूर्वी कक्ष का द्वार खुलवा दिया था। वास्तव में भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के लिए पहले ही ये सुंदर स्वरूप धारण कर चुके थे। ऐसा नहीं है कि अब भगवान जगन्नाथ का रूप धारण किया है जब महाराज ने, इंद्रदुम्न ने बनवाया है, नहीं। भगवान वास्तव में पहले ही ये स्वरूप धारण कर चुके हैं। चौका डोला। हाँ,
चौका डोला भगवान जगन्नाथ संपूर्ण ब्रह्मांड को मोक्ष प्रदान करने के लिए प्रत्येक प्राणी को अपने दर्शन देते हैं। वैष्णव जन भगवान और उनके भक्तों के मध्य होने वाले इस आदान प्रदान को भली प्रकार से समझते हैं और इसकी प्रशंसा करते हैं एवं आनंद प्राप्त करते हैं। ये कथा भगवान जगन्नाथ के स्वरूप में अवतरित होने का वास्तविक कारण है। अब कथा स्टार्ट की जा रही है कि क्यों भगवान ने का यही स्वरूप है शाश्वत रूप से। तो देखते हैं। मथुरा से विदा होने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अपनी 16,108 महारानियों के साथ द्वारिका में वास किया। हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण जब वृंदावन से मथुरा आ गए थे तो मथुरा पर जरासंध ने आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया था। और फिर एक बार ऐसा हुआ था कि काली यवन ने भी आक्रमण करना स्टार्ट कर का आक्रमण हो गया, जरासंध का भी आक्रमण हो गया। तो भगवान तो चाहते एक सेकंड में सब कुछ खत्म कर देते, 17 बार उसको हरा दिया था जरासंध को। लेकिन फिर भगवान की इच्छा से ऐसा हुआ कि भगवान ने सोचा कि अब मुझे मथुरा से एक और दूसरी नगरी अपने सेफ्टी मतलब अपने मथुरा वासियों की सेफ्टी के लिए, सेफ्टी क्या भगवान का द्वारिका धाम भी नित्य वास है, तो इसलिए उन्होंने रात में सारे मथुरा वासियों को एक दूसरी नगरी में, मथुरा समुद्र के किनारे नगरी में ले गए। मतलब सो रहे हैं सब रात ही रात में भगवान ने एक नगरी निर्माण की और वहां सबको बचा दिया। सुबह जब सब आके खोली, कहाँ आ गए हम समुद्र के किनारे, तो ऐसा हुआ। तो रात में द्वारिका का निर्माण कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि द्वारिका धाम पहले था नहीं, ये शाश्वत धाम है, बस एक तरीके से बोला जाए तो यहाँ भूलोक पर, पृथ्वी लोक पर प्रकट कर दिया गया धाम। ये वास्तव में आदि धाम है। तो वहां पे उनकी जितनी महारानियां हैं, 16,108 रानियों के साथ भगवान रहा करते थे, वे सभी अत्यंत सुंदर थी और परम प्रेम और सावधानी से भगवान की सेवा करती थी। भगवान की सेवा करने में वो रत रहती थी। सारा काम वो भगवान के लिए स्वयं करना चाहती थी, सारी सेवा वो भगवान के लिए स्वयं करना चाहती थी। आज के टाइम पे एक हस्बैंड वाइफ में क्या हो जाएगा, ये वाली मेड लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो। लेकिन जो भगवान की रानियां थी वो वास्तविक रूप से स्वयं एक एक काम भगवान का स्वयं करना चाहती थी, जबकि बहुत दास दासियां लगी हुई थी। यद्यपि रानियां अपने अलौकिक पति को संतुष्ट करने के लिए तन मन से उनकी सेवा करती रहती थी, फिर भी भगवान श्री कृष्ण वृंदावन धाम के ध्यान में तल्लीन रहते थे। वो बहुत अच्छे से सेवा करती थी, फिर भी भगवान वृंदावन धाम के ध्यान में तल्लीन रहते थे। अब वो तो वर्णन नहीं किया जा सकता भगवान और वृंदावन का क्या संबंध है। आ, वे निरंतर ब्रज में अपने निवास काल का स्मरण करते थे, वहीं का ध्यान करते थे। और ना ऐसा वहां पे एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता था कि किसी भी तरीके से भगवान को ब्रज की याद नहीं दिलवा दी जाए, क्योंकि जैसे ब्रज का नाम भगवान के कान में जाता था ना, ब्रज से रिलेटेड कुछ भी चीज चली गई, वृंदावन चला गया, कुछ भी चला गया, गोप गोपी की सिर्फ गोप गोपी नाम चला गया, तो भगवान ना पूरे मतलब एक्सटेटिक मूड में आ जाते थे। मतलब बेहोश होना, एक तरीके से ये सारे सिम्टम जो होते हैं भाव स्तर के, वो परम भाव पर भाव स्तर के, वो भगवान में आ जाते थे। भगवान मतलब एक तरीके से प्रेम दिखाते थे कि इतना ज्यादा प्रेम में विभोर हो जाते थे कि सब कुछ भूल जाते थे। तो इसलिए कोई भी उनका नाम लिया नहीं जाता था, लेकिन फिर भी भगवान उनको याद करते रहते थे। विशेषता, वे गोप और गोपियों को विस्मृत नहीं कर पाते थे। जो गोप थे, जितनी भी गोपियां थी, इनको तो भगवान बिल्कुल भूल ही नहीं पाते थे। वह उनके साथ बिताए गए क्षणों को तथा उनके साथ हुई रास लीलाओं का निरंतर स्मरण करते थे। वह वृंदावन की स्मृतियों में इतने लीन हो जाते थे कि प्रत्येक वस्तु से उदासीन प्रतीत हो जाते थे। मतलब कुछ भी, सब चीज से इंडिफरेंट हो जाते थे, कुछ नहीं चाहिए उन्हें। जब अगर उनको उनकी भूलते नहीं थे कभी, लेकिन फिर भी आ, जैसे कुछ काम कर रहे हैं तो नहीं उस वक्त दिखा रहे, शो नहीं कर रहे, भगवान के ध्यान में वृंदावन तो हमेशा ही है। लेकिन जब इस एक स्पेशली वो दिखा रहे हैं कि उनको याद आ गई वृंदावन की, या किसी ने नाम ले लिया गोप गोपी कुछ भी, तो वो सब कुछ भूल जाते, सब चीज से इंडिफरेंट, उनके सामने कुछ भी लिया उन्हें कुछ नहीं चाहिए फिर। इससे उनकी रानियां अत्यधिक परेशान हो जाती थी। द्वारिका की रानी सोचती ये क्या हो रहा है, हम तन मन धन से प्रभु की सेवा में लीन रहती हैं और वे हमेशा वृंदावन की स्मृतियों में डूबे रहते हैं, वहीं की बातें करते हैं। और प्रभु अपनी निद्रावस्था में चिल्लाते थे,
राधे राधे गोपी गोपी। सोते टाइम भगवान राधे राधे चिल्ला रहे हैं, तो वो परेशान हो जाती थी कि हम तो अपना पूरा 110% दे रहे हैं, या जितना भी परसेंट लगा दो वो दे रहे हैं, लेकिन भगवान तो वही वृंदावन में राधे राधे गोपी गोपी कर रहे हैं। ऐसा क्या है वहां? ऐसा वृंदावन में क्या है? ऐसा ऐसा क्या लीलाएं की हैं? ऐसा राधा रानी में क्या है जो भगवान निरंतर राधे 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 करते रहते? क्या है? उनको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती थी कि ऐसा है क्या एक्चुअली। हम भी पूरी तरह सेवा कर रहे हैं, और ये बात बिल्कुल सत्य है। एक भी चीज में आप उनकी कमियां नहीं निकाल सकते थे, जितनी भी 16,108 रानियां कि हाँ ये तुमने गड़बड़ कर दी, नहीं। टिप टॉप काम। एक 0.00001% की भी गलती नहीं थी। बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही थी, मतलब बिल्कुल ऐसा करती थी कि जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। फिर भी भगवान राधे राधे करते हैं। तो अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। ये ऐसा राधा रानी में क्या है, ये ऐसा गोपियों में क्या है, ये ऐसा गोपियों में क्या है, ये ऐसा वृंदावन में क्या है। हमें पता चल जाए, हम भी ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि हम भगवान को पूरी तरह प्रसन्न कर पाए। रानियां भगवान कृष्ण द्वारा वृंदावन की गई लीलाओं के विषय में जानने को अत्यधिक उत्सुक हो गई थी कि वहां ऐसा हुआ क्या है जो भगवान इतने प्रेम में रहते हैं। वहां ऐसा क्या हुआ है जो प्रभु भुला ही नहीं पा रहे हैं। वे कहती थी, किंतु प्रभु के द्वारा वृंदावन अपने बाल्यकाल में की गई बाल लीलाओं के विषय में हमें कौन बता सकता है। अब वो सोचती थी कौन बताएगा, अब इनसे तो पूछ नहीं सकते भगवान से। इनसे पूछने बैठ गए तो ये तो फिर तो बिल्कुल ही तल्लीन हो जाएंगे, और बात तो बता नहीं पाएंगे। राधे राधे या वहीं की उसमें भाव विभोर हो जाएंगे, बताएंगे तो कुछ है नहीं। अब हम किससे पूछे, तो हमें तो कोई भी नहीं मिल रहा। कौन है ऐसा जो द्वारिका में है और वृंदावन में भी था। बहुत सोचा, उसके बाद पता चला, उन्हें ज्ञात हुआ कि माँ रोहिणी स्वयं अपने नेत्रों से वृंदावन में प्रभु की बाल लीलाओं को देख चुकी थी। और सौभाग्यवश उस समय द्वारिका में ही रह रही थी। तो उन्हें पता चल गया कि एक ही है और कोई भी नहीं है, एक ही है और वो है रोहिणी माता, भगवान बलदेव की, बलराम जी की माँ, जो हमें बता सकती है, क्योंकि उन्होंने ही सब कुछ देखा था। उन्होंने ही, वो अभी द्वारिका में भी हैं और वृंदावन में लीलाएं भी देख चुकी हैं, तो वो सब कुछ जानती है, वो ही हमें बता सकती हैं। वे सभी अत्यंत उत्सुकता के साथ माता रोहिणी के पास पहुंच गईं कि माँ हमें बताएंगी, माँ के पास चलते हैं। और उनसे प्रभु द्वारा वृंदावन में बिताए गए बाल्य एवं युवा काल के विषय में बताने की विनती की कि माता कृपया करके हमें बताएं कि भगवान ने ऐसा वृंदावन में क्या बाल लीलाएं करी हैं, क्या युवा लीलाएं करी हैं, कृपया हमें बताएं, हम जानना चाहते हैं। माता रोहिणी तुरंत समझ गई कि रानियां भगवान की ब्रज लीलाओं के विषय में जानने को उत्सुक हैं। उन्होंने बताया, वास्तव में कृष्ण की वृंदावन लीलाएं अत्यंत ही मनोहारी हैं। ये इतनी विशेष हैं कि इनके विषय में सुनकर स्वयं कृष्ण इनमें खो जाते हैं, स्वयं कृष्ण खो जाते हैं। मैं आपको उन बाल लीलाओं के विषय में केवल एक शर्त पर बता सकती हूँ कि जब मैं उनका वर्णन आपके समक्ष करूं तो कृष्ण और बलराम कोई भी उन्हें ना सुने, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यदि वे इन्हें सुन लेंगे तो एक जटिल बहुत बड़ी प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाएगी। तो वो समझ गई, वो कहती ठीक है मैं बताऊंगी। ये लीलाएं बहुत ही मनोहारी हैं। जब भगवान की लीलाएं सुनी जाती हैं और बोली जाती हैं, तो जैसे दहलीज, दहलीज होती है, दो रूम है उनके बीच की जो बाउंड्री है उसको दहलीज बोला जाता है। राइट। तो दो रूम की बीच की बाउंड्रीज पर अगर एक दीपक रखा जाता है, तो दीपक का प्रकाश दोनों रूम में आएगा। यस। अगर मैं सेंटर में रखूं दोनों रूम के, तो दोनों रूम में लाइट आएगी दीपक की। हाँ नहीं आएगी। ओके। सिमिलरली अगर मैं जीव पर भगवान का नाम रखती हूँ या भगवान की कथा गुण इन सब के बारे में रखती हूँ, तो इंटरनली मेरा भी फायदा होगा। मेरा मतलब मैं अपना एग्जाम्पल ले रही हूँ, सब पे अप्लाई होगा। जो बोल रहा है, ऐसे लेना चाहिए, गलत हो गया, कि जो बोल रहा है तो उसका इंटरनली उसका भी फायदा होगा, और बाहर जो सुन रहा है उसका भी फायदा होगा।
जैसे एक दहलीज पर दीपक रखने से दोनों रूमों को प्रकाश मिलता है, सिमिलरली अगर हम भगवान का नाम, भगवान की कथा को अपनी टंग पर रखते हैं तो इंटरनली हमारा भी फायदा होता है और जो सुनने वाले हैं उनका भी फायदा होता है। इतनी प्रभावशाली होती है कथा भगवान की, भगवान का नाम। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बताऊंगी तो मैं भी स्मरण कर पाऊंगी, वो इतनी सुंदर मनोहारी लीला है और आप लोग भी समझ पाओगे, लेकिन एक शर्त है तभी बता पाऊंगी। वो शर्त ये है कि जब मैं कथा सुनाऊंगी तो किसी भी तरीके से कैसे भी अरेंजमेंट्स किए जाएं, बट कृष्ण और बलराम उनके बारे में ना सुन पाए, क्योंकि उन्होंने सुन लिया तो ये समझ लो आपको छोड़ के चले जाएंगे, तो इसलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब हम, ये जो द्वारिका नगरी है ये कृष्ण और बलराम के बिना हो जाएगी, यहाँ पे कृष्ण बलराम फिर नहीं रह पाए, इसलिए वो नहीं सुनने जाए। एक दिन जब श्री कृष्ण और बलराम सभा में सम्मानित होने हेतु सुधर्मा सभा कक्ष में चले गए। एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान की भगवान स्वर्ग से एक सभा ले आए थे इंद्र की, उसे सुधर्मा सभा कहा जाता है। तो द्वारिका में वो सभा थी, उसमें भगवान जैसे डिसीजन जो होते हैं, मंत्रणा जो बोलते हैं वो करते थे। जैसे राज्य में ये हो रहा है, उसके यहाँ ये हो रहा है, हमें कैसे करना चाहिए, तो जो ये वाले डिसीजन मेकिंग वाला काम होता है वो भगवान इस सभा में करते थे। तो एक दिन देखा सब रानियों ने कि श्री कृष्ण और बलराम दोनों वहां पे गए हुए हैं, तो अभी महल में एट प्रेजेंट कोई भी नहीं है। सो दिस इज द राइट टाइम कि हम भगवान के बारे में, कथाओं के बारे में सुन सकते हैं। तो उनको सुअवसर प्राप्त हो गया, वे सभी एक विशाल कक्ष में एकत्रित हो गईं और माता रोहिणी से श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के विषय में बताने की विनती करने लगी। माता रोहिणी ने सुभद्रा से प्रवेश द्वार पर दृष्टि रखने को कहा, जिससे ये निश्चित हो जाए कि दोनों भ्राता उनकी वार्ता को सुन ना सके। तो माता ने क्या किया कि मैं ठीक है इन 16,108 जो पटरानियां है भगवान की इनको बताती हूँ। सुभद्रा जी से कह दिया, सुभद्रा माता से, सुभद्रा जी से कि आप गेट पे खड़ी हो जाओ बेटा और देखती रहना कृष्ण बलराम नहीं आए। ठीक है, कुछ अगर कृष्ण बलराम आते ना तो हमें कुछ सीटी मार देना या कुछ और संकेत दे देना, कुछ ना कुछ हल्ला गुल्ला सा, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे कर देना, प्रॉम्प्ट कर देना, जिससे हमें पता चल जाए कि वो आ गए और मैं वहीं पर रुक जाऊंगी बिल्कुल। ठीक है, तो उन्होंने कहा गया, उन्होंने क्या कहा, माता रोहिणी ने सुभद्रा से प्रवेश द्वार पर दृष्टि रखने को कहा, जिससे ये निश्चित हो जाए कि दोनों भ्राता उनकी वार्ता को सुन ना सके। और ये निश्चित हुआ कि जैसे ही श्री कृष्ण बलराम द्वार की ओर आते दिखेंगे तो सुभद्रा जो है वो माता रोहिणी को संकेत कर देंगी, सीटी बजा देंगी या वाटर में कुछ ना कुछ प्रॉम्प्ट कर देंगी। अब सब कुछ सेटिंग हो गई, सब कुछ तैयार था। सभी पटरानियां अत्यंत उत्सुकता के साथ एकत्रित हो गई, अब सुनेंगे भगवान के बारे में, जैसे आप सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना 8:30 पे, अब सुनेंगे, ऐसे वो इकट्ठी होगी कि अब सुनेंगे भगवान के बारे में। और सुभद्रा द्वार पे खड़ी हो गई और उन्होंने अपने दोनों हाथ द्वार पर फैला लिए, जिससे कोई भी, विशेषकर श्री कृष्ण बलराम अंदर, जैसे ऐसे कर लेते हैं दोनों, मतलब इस टाइप से गेट को बिल्कुल ऐसे ब्लॉक कर दिया कि कोई भी एंटर ना कर पाए अंदर। दोनों हाथ फैला लिए जिससे कोई भी, विशेषकर कृष्ण और बलराम अंदर ना जा सके। माता ने आनंद पूर्वक वृंदावन में की गई भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया। माता रोहिणी का वृतांत इतना आनंददायक था, भगवान की लीलाएं है ही ऐसी, इतनी आनंददायक थी और जीवंत थी कि समस्त रानियां सम्मोहित होकर जड़वत, एक जड़ की तरह, लाइक जड़, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास माउस है, अब इसको आप कुछ टक 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 कुछ भी कर दो तो उसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, अनकॉन्शियसनेस है इसमें, कुछ भी कॉन्शियसनेस तो है नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ऐसी रानियां हो गई, उनको हिला रहे, सुनो भैया सुनो, नहीं वो सुन ही नहीं पा रही, इतना ज्यादा वो मतलब जड़वत हो गई, इतना ज्यादा डूब गई वो भगवान की लीलाओं में, लीलाएं ऐसी हैं, इतना ज्यादा डूब गए। उनसे कहे, पानी तो पी लो, कुछ नहीं, इससे कौन पानी पी ले, सुनेगा नहीं सुनेगा, ऐसे उनको भी कुछ वो नहीं है शुद्ध बुद्ध। समस्त रानियां माता रोहिणी के मुख से निकले अमृत का रसपान करने में इतनी निमग्न थी कि अपनी सुध बुद्ध खो बैठी। देखो अगर इसको मैं एक्सटेंड करूं तो बहुत बहुत डीप में जा सकते हैं कि कितना ज्यादा प्रेम होता है भगवान की कथाओं में, लेकिन टाइम को ध्यान में रखते हुए मैं सिर्फ इतना ही समझा रही हूँ कि भगवान की कथाएं बहुत मनोहारी है, इतनी मनोहारी का सबसे ज्यादा आनंद मिलता है तो उन्हीं से मिलता है, भगवान की कथाओं से। और एक परम पूज्य भक्ति रसामृत सिंधु महाराज जी कहते हैं
कि जब तक हम भगवान के तत्व को नहीं समझेंगे तब तक हम भगवान की लीलाओं को नहीं समझ सकते। इसलिए अगर हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो हमें डायरेक्ट 10th कैंटो पे जाके भगवान की लीलाएं नहीं सुननी चाहिए, हमें पहले कैंटो 1 से ही स्टार्ट करना चाहिए। कृष्णा बुक पढ़ना है वो बात अलग है, वो प्रभुपाद जी ने हमें दिया है तो हम ऐसे पढ़ रहे हैं स्टोरी फॉर्म में। लेकिन अगर और अच्छे से आस्वादन करना है तो अगर हम कैंटो 1 से पढ़ते हैं तब हम समझ पाते हैं भगवान का तत्व कितने ऊंचे हैं भगवान। नहीं तो हम भगवान की लीलाओं में दोष निकालने लगते हैं, ऐसा क्यों, चोरी क्यों की, माखन क्यों खाया, ये क्यों किया, वो क्यों किया। लेकिन जब हम तत्व समझते हैं तब हम समझ पाते हैं कि भगवान तो भाई आत्म राम है, भगवान का तो सब कुछ है, भगवान जो करते हैं वो हमारे लिए करते हैं। यद्यपि सुभद्रा द्वार की निगरानी के लिए तैनात थी किंतु वह भी भगवान की बाल लीलाओं का वृतांत सुनने का मोह न त्याग सकी। तो वो तो बिल्कुल खड़ी थी ऐसे, बिल्कुल आ जाए कोई जा ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि भगवान की बात सुनते सुनते उनकी भी सुध बुध खो जाएगी तो द्वारिका की रानियों की भांति वे भी अपनी सुध बुध खो बैठी। तो हम हमें भगवान से प्रे करना चाहिए कि हमारी स्थिति हम कब इस लेवल पर आ जाएं कि हम भी बस भगवान की कथा का आस्वादन करते रहे। मतलब जैसे 2 घंटा हो जाए, 3 घंटा हो जाए तो हमारा मन ही नहीं करे कि कथा रुक क्यों रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज जैसे मैसेज आया ग्रुप में फॉर एग्जाम्पल, आज कथा नहीं है, अरे अब आएगा मजा, अब हम करेंगे वो जो हम एक्चुअली चाहते हैं ये नहीं आना चाहिए हमारे मन में। हमारे मन में अरे कथा क्यों नहीं हो रही, कथा होनी चाहिए, ठीक है। या 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, तब भी कथा अच्छी लग रही है, एवर फ्रेशिंग, ठीक है। तो इसके लिए हमें भगवान से प्रे करना चाहिए। तो वो सुध-बुध खो बैठी। उसके बाद क्या हुआ, यद्यपि श्री कृष्ण और बलराम एक सभा में व्यस्त थे फिर भी वे समझ गए कि माता रोहिणी उनकी बाल लीलाओं का वृतांत रानी को सुना रही है। अब भैया भगवान है, वो तो अंत आत्मा है, सबकी परमात्मा है, सब कुछ जानते हैं। तो भली वो सुना रही है लेकिन अंदर से लग रहा है कि कहीं 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 मेरे ब्रज की बात हो रही है, कहीं 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 मेरे वृंदावन की बात हो रही है। इससे क्या पता चलता है, जहां भगवान की कथा होती है वहां भगवान साक्षात आ जाते हैं। घबराहट होने लगती, कहाँ हो रही है, कहाँ हो रही है, चलो चलो चलो। अब देखो यहाँ से बिल्कुल प्रूफ मिल रहा है कि भगवान वहां पे सभा में व्यस्त है लेकिन फिर भी जहां उनकी कथा हो रही होती है ना तो वहां वो खिंचे चले आते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे मैग्नेट है और उसके सामने आयरन बॉल रखी जाए तो वो अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाती है, चाहे वो कहीं भी दूर रखी जाए। ऐसे भगवान जहाँ कथा होती है भगवान की, तो जितने भी लोग हैं यहाँ, हाँ सबके घर में भगवान इस टाइम प्रेजेंट। ऑल तो वैसे तो सब कुछ भगवान का है लेकिन विशेष रूप से कथा सुनने के लिए भगवान प्रेजेंट हो जाते हैं सबके घरों। तो इसलिए भगवान की कथा सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है भगवान का। तो वो उनको लगा भाड़ में गया काम, अरे होता रहेगा काम, मैं तो चला अपने वृंदावन की कथा सुनने। स्वयं की बाल लीलाओं को सुनने हेतु वे इतने ललायत हो गए, मतलब अपने बारे में सुनने में, अपनी कथाओं के बारे में सुनने में वो इतने ललायत हो गए कि अचानक से दोनों भाई सभा कक्ष को त्याग कर उस कक्ष की ओर दौड़ पड़े जहां देवी रोहिणी और समस्त रानियां एकत्रित। सबको छोड़ छाड़ के भाग चले, कहाँ पे भाग चले, जहां पे कथा हुई थी। ऐसी जब हम कथा करते हैं या भगवान का नाम करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो सब कुछ छोड़ के सीधे भागते आते हैं कहाँ हो रही है कथा, सुनते हैं। इतने प्रसन्न होते हैं भगवान। इसलिए हम देखते हैं हम भले बहुत दुखी हूँ, ठीक है, बट जब कथा हो रही होती है तो उस टाइम हम सारे दुख भूल जाते हैं, ठीक है। और अगर हम प्रगति करते जा रहे हैं तो बाद में भी भूल जाएंगे। और वरना एटलीस्ट ये कि एटलीस्ट कथा के टाइम तो हम भूली जाएंगे अपने दुख, सो कॉल्ड दुख। जब वे द्वार पर पहुंचे उन्होंने सुभद्रा को सुरक्षा हेतु द्वार पे खड़े देखा। तो जब वो द्वार पे पहुंचे, ये क्या कर रही है बहना जी, ये बहन हमारी क्या कर रही है, देखें जरा। तो द्वार पे खड़े हुए देखा, श्री कृष्ण और बलराम सुभद्रा की दोनों ओर खड़े हुए, एक तरफ कृष्ण जी एक तरफ बलराम जी खड़े हुए। तो भगवान जगन्नाथ का अगर आप देखें तो ऐसे ही होते हैं ना, भगवान बलराम जी, बलभद्र, सुभद्रा मैया और कृष्ण, इसलिए तीनों ऐसे ही खड़े हो गए। और माता रोहिणी के वृत्तांत में पूर्ण रूप से तल्लीन होगा, तीनों सुनने लगे। सुभद्रा मैया की सुध बुध तो खो बैठी थी, वो पहली सुनने में थी। अब ये जगन्नाथ जी यानी कि कृष्ण जी और बलदेव जी सुनने लगे। और अपनी सुभद्रा तो पहले से ही सुनने में लीन थी और सुध बुध खो बैठी थी, उन्हें पता ही नहीं चला कि भगवान कब आ गए।
पता ही नहीं चला, क्योंकि वो सुध बुध खो बैठी थी, इनकॉन्शियस। इसको कुछ नहीं पता चल रहा है, इसको मारा जा रहा है तो ये चीखे, इसको करा जा रहा है तो ये हंसे, तो इस पे कोई रिएक्शन नहीं है, ठीक है। ऐसे उनको कुछ नहीं पता चल रहा था कि भगवान आ गए चले, कुछ नहीं पता चल रहा था। जब वे तीनों बाल लीलाओं को सुनकर आत्म विभोर हो गए और उनके शरीर में एक स्पष्ट रूपांतरण प्रारंभ हो गया। तो अब क्या हुआ कि जो ये एक सिम्टम होता है, जो भगवान के शरीर में कुछ चेंजेस आने लगे, जो उनका दिव्य वपु है उसमें कुछ चेंजेस आने लगे। क्या हुआ? अरे ऐसी सुंदर लीलाएं, वृंदावन की बाल क्रीड़ाएं ब्रजवासियों का अद्वितीय प्रेम और निष्कपट प्रेम का प्रदर्शन करती हैं। एक आश्चर्यजनक स्थिति में डूबकर उनके नेत्र तीनों के बड़े बड़े हो गए और बहुत विस्तृत हो गए। उनके हाथ अंदर चले गए, शरीर में छुप गए। उनके कर और पग सिकुड़ गए कि श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा तीनों कछुए के समान प्रतीत होने लगे। जैसे कछुआ अपनी उसमें खोल में अंदर कर लेता है, तो ऐसे ही लगने लगा। मतलब इतनी बड़ी बड़ी आंखें हो गई, क्योंकि वो सुनने में इतने तल्लीन हो गए कि क्या उनका भाव देखो, भाव क्या है। जब भी हम जगन्नाथ जी का दर्शन करें तो हम ये भाव याद कर सकते हैं कि भगवान इस समय क्या सोच रहे हैं। उस भाव में भगवान भगवान कह रहे हैं कितनी सुंदर लीला है, मतलब आंखें बड़ी हो जाती है ना जब हम वाओ ऐसे बोलते हैं, तो हमारी आंखें तो हमारी आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती है। राइट, वाओ ऐसे बहुत सरप्राइजिंग वाला जब हम रिएक्शन देते हैं, वाओ तुम्हारी आंखें बड़ी हो जाती है, तो भगवान भी सुनते रहेगा कितनी सुंदर लीला है, वृंदावन की बाल क्रीड़ा है, और उनका प्रेम, ब्रिजवासियों का प्रेम, कुछ बोला ही नहीं जा सकता क्या प्रेम है। तो उनकी आंखें बड़ी हो गई और प्रेम के भाव आने लगे, तो हाथ अंदर हो गए, इस पैर से कुड़ गए, इस टाइप से ये रूप प्रतीत हो गया। उसी समय नारद मुनि, जय हो नारद जी की, वहां पहुंच गए और दूर से ही उन्होंने श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के दर्शन हो गए। तो नारद जी कितने बड़े भक्त है, सबसे पहला दर्शन अगर पूछे किसने किया है जगन्नाथ जी का, तो वो किया है नारद जी ने। और हम क्या कहते हैं, नारद जी भाई कले करवाते हैं, इधर की उधर उधर की उधर, ना जी ना, नारद जी सबसे बड़े, बहुत बड़े भक्त हैं। अगर हम भागवत पढ़े तो हमें पता चलता है नारद जी ने तो कितने सारे शिष्य हैं, मतलब अगर हम देखें बहुत सारे, मुझे लगता है 70-80% जो भक्त हैं वो नारद जी ने ही बनाए हैं। और उनको हम ऐसा ऐसा टीवी सीरियल्स वाले दिखा देते, तो टीवी सीरियल्स में नहीं जाना चाहिए। उनको दर्शन हो गए। जब वे उनके निकट पहुंचे तो बहन सुभद्रा, भ्राता बलराम और के साथ साथ श्री कृष्ण भी पुनः चेतन अवस्था में आ गए। तो जब नारद जी को ने प्रणाम कर दिया और ये, अब उन वो दोबारा कॉन्शियसनेस में आ गए, अरे ये क्या हो गया हमसे अब वो दोबारा ये श्री कृष्ण रूप में, बलराम जी रूप में, सुभद्रा मैया रूप में आ गए। और उनका जो ये महाभाव आ गया था वो लुप्त हो गया, मतलब दोबारा से जो रूप था वो प्रकट हो गया उनका पुराना वाला। अब वो स्वरूप जो विशेष रूप से प्राप्त हुआ था वो ही स्वरूप है जगन्नाथ जी का, बलभद्र जी का, सुभद्रा मैया का। तो इसलिए कृष्णा और जगन्नाथ एक ही हैं। नारद मुनि परम आनंद में डूबकर अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर नृत्य करने लगे और चिल्लाने लगे, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, आप मुझसे छुपने का प्रयास कर रहे हैं, मैंने देख लिया कैसे करते हैं ना मैंने आपके अनेक आश्चर्यजनक एवं अति उत्तम स्वरूपों के दर्शन किए हैं। मैंने इतने सुंदर स्वरूप का दर्शन कभी नहीं किया है। मैं आपसे भविष्य में कभी इस सर्वोत्तम स्वरूप को धारण करने का विनम्र निवेदन करता हूँ, जिससे संसार का प्रत्येक प्राणी आपके सर्वाधिक आकर्षक महाभाव प्रकाश स्वरूप के दर्शन कर सके। नारद जी ने विनती की थी भगवान कृष्ण से कि ये स्वरूप जो है आपका, ये बहुत स्पेशल है, ये जो जगन्नाथ जी वाला स्वरूप है ये बहुत स्पेशल है। क्यों? क्योंकि इस स्वरूप में आप महाभाव रूप में प्रकाशन कर रहे हैं अपना। तो ये सर्व आकर्षण स्वरूप है और बहुत कृपा करने वाला स्वरूप है। तो जगत के कल्याण हेतु मैं चाहता हूँ प्रभु, मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप कृपया आगे भी ये स्वरूप प्रकाशित करें। अपने परम भक्त नारद मुनि की कामना को पूर्ण करने हेतु भगवान ने कच्छा रूप धारण किया और अनादि काल तक श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम धाम में निवास किया। ठीक है, जय हो जगन्नाथ की, भगवान जगन्नाथ की जय।
जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री बलदेव सुभद्रा मैया जगन्नाथ जी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna.